जैसा कि कल मैंने क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ाई थी, फर्स्ट चैप्टर था जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसमें आप लोगों को मैंने बताया कि केमिकल रिएक्शन है क्या, केमिकल इक्वेशन फिर बताया, उसके बाद बैलेंस है, इक्वेशन बैलेंस है या नहीं बैलेंस है वो बताया। आज हम बैलेंस करेंगे इक्वेशन को या अनबैलेंस इक्वेशन पता कैसे करेंगे ये भी जानना है, और बैलेंस कैसे करना है ये भी हमको जानना है। तो आइए देखते हैं। लेट अस ट्राई टू ए बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। इन नीचे दिए गए एक इक्वेशन मैंने लिखा है, उसको बैलेंस करना है, उसको बैलेंस करना है। जैसे कि आयरन प्लस वाटर, उसका बराबर जो प्रोडक्ट आया वो हमारा Fe3O4 प्लस H2, इसको हम फेरस फेरिक ऑक्साइड कह सकते हैं, या इसका एक कॉमन नेम है वो मैग्नीटाइट है, और हाइड्रोजन गैस। अब मैंने जैसा कल बताया था कि अगर नंबर ऑफ एटम इन एलिमेंट रिएक्टेंट में अगर नंबर ऑफ एटम एलिमेंट के जितने होंगे उतना प्रोडक्ट में भी होना मस्ट है, तभी हमारा इक्वेशन बैलेंस है वरना अनबैलेंस है। तो ये तो हम कल ही जान चुके हैं। तो अब यहाँ पे आप आके देखिए कि आयरन का कितना मॉलिक्यूल है, 1, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, ऑक्सीजन के कितना है, 3। अब यहाँ पे प्रोडक्ट में आयरन का 3 मॉलिक्यूल दे रहा है, ऑक्सीजन का 4 एटम दे रहा है, और हाइड्रोजन का 2 दे रहा है। तो डेफिनेटली अनबैलेंस हो गया। अब हम इसको बैलेंस करने का तरीका सीखेंगे। पहला स्टेप हमारा, लेट्स स्टेप फर्स्ट करते हैं। टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन फर्स्ट, किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए फर्स्ट ड्रा बॉक्सेस, हमें बॉक्सेस बनाने होंगे अराउंड ईच फार्मूला, यानी हर फार्मूले के, जैसे आयरन के, H2O के। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर कोई चीज नहीं बदला होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कल बताया मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जो बॉक्स के अंदर होगा वो हमारा एलिमेंट होगा, एलिमेंट में हम एलिमेंट को हम चेंज नहीं कर सकते। बॉक्स वाइज बैलेंसिंग द इक्वेशन। अब हम सबसे पहले बॉक्स में लेंगे, Fe को एक बॉक्स में ले लिया, आयरन हो गया, प्लस H2O को एक बॉक्स में ले लिया, प्लस Fe3O4 एक बॉक्स में आ गया, और प्लस H2, ये बॉक्सेस में ले लेंगे। अब ये प्रोडक्ट हमारा है और ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो हम स्टेप सेकंड लेंगे, Fe, H2O, Fe3O4, मैंने इसको बॉक्सेस में कर दिया। अब स्टेप सेकंड हम यूज करेंगे। स्टेप सेकंड क्या है? स्टेप सेकंड में सबसे पहले हम इन मॉलिक्यूल्स को लिखेंगे और उसके बाद इनके नंबर ऑफ एटम्स को लिखेंगे, एलिमेंट को लिखेंगे, और इनके नंबर ऑफ एटम्स को भी लिखेंगे, जैसा मैंने कल बताया था। तब पता चलेगा बैलेंस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम एलिमेंट लिख ले रहे हैं यहाँ पे, एलिमेंट, फिर यहाँ रिएक्टेंट, फिर यहाँ नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। अब ये 3 बॉक्सेस हो गए हमारे। अब यहां हम देखते हैं आयरन, सबसे पहले आयरन लिखा हमने, फिर है हमारा हाइड्रोजन, हमने हाइड्रोजन लिखा, फिर तीसरा हमारा ऑक्सीजन हमने लिखा। अब नंबर ऑफ रिएक्टेंट, यानी ये दोनों रिएक्टेंट हैं, तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट में मॉलिक्यूल की संख्या, आयरन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, और ऑक्सीजन की संख्या 1 है। और
अब प्रोडक्ट में देखेंगे आयरन की संख्या 3 है ये, और हाइड्रोजन की संख्या 2 है, और ऑक्सीजन की संख्या 4। तो इस तरीके से पता चला कि ये अनबैलेंस्ड है। इक्वेशन जो हमारा है वो अनबैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे आयरन रिएक्टेंट में 1 और प्रोडक्ट में 3, हाइड्रोजन 2 ये इक्वल है, ऑक्सीजन 1 4 ये इक्वल है। कल ही मैंने बताया, पिछली वीडियो में बताया मैंने कि जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट में जो जितनी संख्या में आइटम होंगे उतने संख्या में आइटम्स का नंबर ऑफ प्रोडक्ट में होना मस्ट है। अगर ये नहीं है तो इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। अब हम देखेंगे स्टेप थर्ड। स्टेप सेकंड तक मैंने आपको बताया कि कैसे क्या करना है। हमारा ये पता चल गया कि इक्वेशन हमारा अनबैलेंस है। अब हम इसको बैलेंस कर रहे हैं स्टेप वाइज। स्टेप थर्ड में इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद अ कंपाउंड दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम। ये आसान होगा जब हम किसी चीज को बैलेंस करें, जब किसी इक्वेशन को हम बैलेंस करें तो उसकी सुविधा होगी बेहतर तरीके से, तब हम उसको कर पाएंगे बैलेंस जब हम उस कंपाउंड के सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आइटम वाले एलिमेंट को उठाएंगे। वो हमारे लिए आसान होगा, चाहे वो रिएक्टेंट में हो या प्रोडक्ट में। इट में भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसी में भी हो सकता है। तो अब हमने देखा था कि Fe3O4+H2 यानी सबसे ज्यादा आइटम्स की संख्या किस एलिमेंट में है? ऑक्सीजन में। तो सबसे पहले हम टू बैलेंस ऑक्सीजन, टू बैलेंस ऑक्सीजन को सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा संख्या आइटम्स की सबसे ज्यादा संख्या इसी में है। अब हम लेते हैं आइटम ऑफ ऑक्सीजन, आइटम ऑफ ऑक्सीजन। इन रिएक्टेंट हम आइटम ऑफ ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन में आइटम्स की संख्या है उसको लेंगे, सबसे ज्यादा है इसलिए सबसे पहले रिएक्टेंट में कितना था? 1 इन H2O यानी इसमें रिएक्टेंट में सबसे पहले जब हमने उसको लिखा था Fe+H2O, इसमें ऑक्सीजन की संख्या 1 थी तो रिएक्टेंट में 1 थी इसलिए हमने इसको 1 लिखा। अब प्रोडक्ट में कितनी थी? 4 इन Fe3O4+H2 यानी प्रोडक्ट में हमारी 4 थी। तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले 1 × 4। अब हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा 4 हो गया, ये बैलेंस हो चुका है। 4 हमने ले लिया, 4 इसको हमने ले लिया। अब इक्वलाइज करेंगे, इक्वलाइज द नंबर ऑफ आइटम it must be remembered that we can alter the formula. टू इक्वलाइज, अगर हम इक्वलाइज कर रहे हैं यानी समीकरण को बैलेंसिंग कर रहे हैं, इक्वल बराबर कर रहे हैं, तो किसी भी नंबर ऑफ आइटम्स में ये याद रखना होगा कि किसी भी फार्मूले को हम अल्टर नहीं कर सकते। उसके नंबर ऑफ आइटम्स में हम
मल्टीप्लाई कोफिशिएंट यानी गुणांक कर सकते हैं, लेकिन हम उसके फार्मूले को अल्टर नहीं कर सकते। उसके आगे देखेंगे Fe बॉक्स अंडर होगा प्लस 4, क्योंकि हम 4 बॉक्स के अंदर इस बाहर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि रिएक्टेंट को हमको बॉक्स के अंदर लिखना था और उसके बाद जो फार्मूले को हमें बॉक्स के अंदर लिखना था जो ऑलरेडी था, और जिससे हमने कोएफिशिएंट जिसको गुणा किया, जितना हमने इक्वलाइज किया बैलेंसिंग के लिए, वो संख्या हम बाहर लिखेंगे। तो अब ये हमारा हो जाएगा Fe3O4 प्लस 4 बाहर लिख देंगे H2 4H2। अब स्टेप 5 हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अगर यहाँ 4 है प्रोडक्ट में तो यहाँ भी 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन एक्चुअली हाइड्रोजन का 2 है, अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू 8 यानी हाइड्रोजन 8 हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया, इसलिए यहाँ बैलेंस हो गया। स्टेप हम 5 में देखें, स्टेप 4 देखेंगे। अब हम दूसरे नंबर पे आयरन की संख्या सबसे ज्यादा है, आयरन की संख्या सबसे ज्यादा है यहाँ पे, और उससे पहले हाइड्रोजन की संख्या, अगर इस बॉक्स को हम इस 4 को हटा दें तो तीसरे नंबर पे सबसे कम संख्या जो है हाइड्रोजन की होगी। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की संख्या थी, इसलिए सबसे पहले हमने उसका ऑक्सीजन को लिया। दूसरे नंबर पे हम आयरन को लेंगे, उसकी संख्या ऑक्सीजन के बाद उसी की संख्या है। तो अगर हमें Fe आइटम्स अभी ये बैलेंस Fe हमारा बैलेंस नहीं है। अब इसको भी इक्वलाइज करने के लिए टू इक्वलाइज वही चीज करेंगे, आइटम ऑफ आयरन इन रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट, ये तीनों आयरन इन रिएक्टेंट एंड इन प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में हमारा कितना था आयरन, आयरन हमारा था रिएक्टेंट में 1 था, ये हमारा हो जाएगा आयरन हो गया रिएक्टेंट में 1 था, प्रोडक्ट में कितना है 3 था। इसको भी हम 1 into 3 कर लेंगे और ये हमारा 3 हो जाएगा। इस तरीके से आयरन भी हमारा बैलेंस, आयरन भी हमारा बैलेंस हो गया। अब हम नाउ बीटेक टू इक्वलाइज हाइड्रोजन। अब हम हाइड्रोजन को इक्वलाइज करेंगे। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ आइटम इन हाइड्रोजन इनिशियली इन रिएक्टेंट में 8 इन 4 to 8 यानी 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्रोडक्ट में हमारा यहाँ पे 2 था। नाउ स्टेप 5 में जब हम देखेंगे तो 3Fe यानी 3 को हमने इससे पहले वाले स्टेप में आयरन को इक्वलाइज किया था तो 3 आया था। ऑक्सीजन का हमारा जो 4 है वो ऑक्सीजन के लिए इक्वल हुआ था, तो वो ऑक्सीजन के लिए था। तो ऑक्सीजन कंपाउंड फॉर्म में है, क्योंकि वो पानी के साथ है इसलिए कंपाउंड फॉर्म में है, पानी के रूप में ऑक्सीजन है तो कंपाउंड फॉर्म। तो ऑक्सीजन का के मॉलिक्यूल के लिए हमने 4 लिया। यहाँ हमारा प्रोडक्ट Fe3O4 यानी फेरस फेरिक ऑक्साइड हो गया और 4H2, ये पार्शियली बैलेंस्ड है। स्टेप 6 में हम देखेंगे 3Fe प्लस 4H2 इज इक्वल टू 3,4 Fe3O4 प्लस 4H2, यानी अब यह बैलेंस हो गया। यहां से हमने देखा कि
जब हमें ऑक्सीजन की संख्या, जब हम ऑक्सीजन की संख्या को 4 करेंगे तो डेफिनेटली हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग नहीं, वो दोनों एक कंपाउंड फॉर्म में है, वाटर के फॉर्म में है। तो इसलिए अगर हम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को इक्वलाइज करेंगे तो उस कंपाउंड के सामने हम उसको लिखना है। तो जब कंपाउंड के सामने लिखेंगे तो उस कंपाउंड में जितने एलिमेंट हैं, जिन जिन एलिमेंटों ने मिलकर बनाया है, उनकी संख्या नंबर ऑफ आइटम्स में जुड़ जाएगी। इसलिए अब यह हाइड्रोजन हमारा दोनों तरफ से बराबर हो गया। ये रिएक्टेंट हमारा 3Fe और ये 4H2, यानी इसको जब हम दोनों को मिलाएंगे तो बराबर की संख्या दोनों की आ रही है। अब ये बैलेंस हो गया, यानी Fe3O4 3 मॉलिक्यूल आयरन के, 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के और 8 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के यहाँ पे हो गए। तो नाउ ये बैलेंस हो गया। लेकिन अगर हमको इसको लिखना है तो हम इस तरह हमेशा लिखेंगे 3FeS प्लस। अब हम देखेंगे स्टेप 6 में हमने इसको बैलेंस किया। बैलेंस 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2O, यह हमारा बैलेंस हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ आइटम इन एलिमेंट प्रेजेंट इक्वल इन रिएक्टेंट और इन प्रोडक्ट, दोनों में मॉलिक्यूल्स, दोनों में नंबर ऑफ आइटम एलिमेंट की संख्या बराबर है। जैसे यहाँ 3Fe यानी आयरन के 3 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 8 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 8 मॉलिक्यूल हो गए। जैसा हमारा पहला था वो बैलेंस हमारा नहीं था, इस तरीके से बैलेंस किया। और हम हमेशा बैलेंस करने के बाद जब हम उसको लिखेंगे तो प्रोडक्ट जो हमारा किन किन फॉर्मों में था, ये रिएक्टेंट किन किन फॉर्म में आया उसको लिखेंगे। हमने लिखा 3FeS यानी ये सॉलिड फॉर्म में, आयरन जो हमारा है वो सॉलिड फॉर्म में है। 4H2O यानी पानी जो है वो स्टीम फॉर्म में है, गैस में, इसलिए हमने इसको G लिखा। Fe3O4 जो हमारा फेरिक ऑक्साइड बना वो S और प्लस 4H2O जो है हमारा वो गैस में जाएगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरह हमको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हमने सबसे पहले देखा कि हमें बैलेंस करना था, आयरन को हमने रिएक्ट कराया वाटर के साथ, तो हमको जो वो प्रोडक्ट मिला वो मिला Fe3O4 प्लस H2, लेकिन वो हमारा अनबैलेंस था। अब हमको इसको बैलेंस करने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ आइटम जो प्रत्येक एलिमेंट में प्रेजेंट होता है रिएक्टेंट में, उतना ही प्रोडक्ट में होना मस्ट है। अगर नहीं है तो वो अनबैलेंस है। इसलिए हमने गुणा करके सबसे पहले बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहले जिस आइटम्स की संख्या में, जिस एलिमेंट के आइटम की संख्या सबसे ज्यादा होगी उसको हम सबसे पहले लेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को हमने लिया था क्योंकि प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा संख्या उसी की थी, वो 4 था। उसको रिएक्टेंट में उसकी संख्या 1 थी, इसलिए हमने 1 × 4 मल्टीप्लाई किया, अब उसको वो 4 हो गया। उस 4 को हमने वाटर के सामने लिखा, इसलिए लिखा उस 4 को वाटर के सामने क्योंकि वो जो ऑक्सीजन था वो ऑक्सीजन कंपाउंड फॉर्म में था, वाटर के साथ था, ना कि अलग था, वो एलिमेंट में नहीं था, वो अलग एलिमेंट नहीं था, वो कंपाउंड फॉर्म में था। तो इसको हमने उसके सामने लिखा। अब वो वाटर मॉलिक्यूल जो था 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो गया और हाइड्रोजन की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स जो थे उसके नीचे लिखा हुआ था। तो अब हाइड्रोजन 8 हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया। अब ये ज्यादा हो गया और हमारा प्रोडक्ट में H2 लिखा हुआ था। फिर हमने दूसरे नंबर पे जो है आयरन को, अब हाइड्रोजन को लिया क्योंकि अब सबसे ज्यादा संख्या इसकी हो गई थी। हाइड्रोजन को हमने लिया, उसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया, वो 8 हो गया रिएक्टेंट में। अब बचा हमारा Fe। फिर हमने Fe को भी 1 से मल्टीप्लाई किया 3 में, तब जाकर 3Fe प्लस 4H2O इज इक्वल टू Fe3O4 4H2O हमारा बैलेंस इक्वेशन बना। इस तरीके से हमारी जितनी संख्या है, अगर
ये बैलेंस और अनबैलेंस जानना है तो ये देखना है कि नंबर ऑफ आइटम रिएक्टेंट में कितने हैं और नंबर ऑफ आइटम प्रोडक्ट में कितना है, इसकी हमको जांच करनी होगी। अगर दोनों में बराबर है, दोनों तरफ रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में, तब कोई समस्या नहीं है, तो वो हमारा बैलेंस है। और अगर नहीं है तो अनबैलेंस है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे आप देखेंगे बुक्स वगैरह अगर आपके पास होंगे, और इस तरीके से सेल्फ से मतलब आप 9th पढ़ चुके हैं तो वहाँ पे देखेंगे कि मतलब 9th की बुक होगी, वहाँ से चेक करना कि कौन सा हमारा जो है बैलेंस है या अनबैलेंस है, फिर उसको बैलेंस करने की कोशिश करना। अगर नहीं आएगा तो यूट्यूब चैनल कमेंट बॉक्स में आप अपने जो है डाउट्स को पूछ सकते हैं और हम इंशाल्लाह उसको क्लियर करेंगे।